ओम नमः शिवाय। दोस्तों, हर हर महादेव। क्या आप जानते हैं कि भगवान शिव केवल मंदिरों में ही नहीं बल्कि हर जीव और हर सच्चे हृदय में निवास करते हैं। तो शिव पुराण रुद्र संहिता के 16वें अध्याय में एक ऐसा रहस्य बताया गया है कि जो व्यक्ति के जीवन को बदल सकता है। तो इस अध्याय में बताया गया है कि जो मनुष्य अहंकार, क्रोध और छल को त्याग कर सच्चे मन से भगवान शिव का स्मरण करता है तो उस पर महादेव की विशेष कृपा बरसती है। तो महादेव को केवल बड़ी पूजा या फिर धन दौलत से प्रसन्न नहीं किया जा सकता। वे तो केवल सच्ची भक्ति और पवित्र भाव देखते हैं। तो ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करने से मन शांत होता है, भय दूर होता है और आत्मा को नई शक्ति प्राप्त होती है। तो इस अध्याय में यह भी कहा गया है कि जो व्यक्ति सभी जीवों में शिव का स्वरूप देखता है वही सच्चा शिव भक्त कहलाता है। तो आइए जानते हैं भगवान शिव की कथा में सृष्टि की उत्पत्ति। तो ब्रह्मा जी बोले कि नारद शब्द आदि पंचभूतों द्वारा पंचकरण करके उनके स्थूल आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, पर्वत, समुद्र, वृक्ष और कला आदि से युगों और कालों की मैंने रचना की है और भी कई पदार्थ मैंने बनाए। उत्पत्ति और विनाश वाले पदार्थों का भी मैंने निर्माण किया है, परंतु जब इससे भी मुझे संतोष नहीं हुआ तो मैंने माँ अम्बा सहित भगवान शिव का ध्यान करके सृष्टि के अन्य पदार्थों की रचना की और अपने नेत्रों से मारीच को, हृदय से भृगु को, सिर से अंगिरा को, कान से मुनि श्रेष्ठ पुलह को, उदान से पुलस्त्य को, सम्मान से वशिष्ठ को, अपान से कृतु को, दोनों कानों से अत्रि को, प्रणाम से दक्ष को और गोद से तुम को, छाया से करदम मुनि को उत्पन्न किया। सब साधनाओं के साधन धर्म को भी मैंने अपने संकल्प से प्रकट किया है। तो मुनि श्रेष्ठ इस तरह साधकों की रचना करके महादेव जी की कृपा से मैंने अपने को कृतार्थ माना। मैंने संकल्प से उत्पन्न धर्म मेरी आज्ञा से मानव का रूप धारण कर साधन में लग गई। इसके उपरांत मैंने अपने शरीर के विभिन्न अंगों से देवता व असुरों के रूप में अनेक पुत्रों की रचना करके उन्हें विभिन्न शरीर प्रदान किए। तत्पश्चात भगवान शिव की प्रेरणा से मैं अपने शरीर को दो भागों में विभक्त कर दो रूपों वाला हो गया। मैं आधे शरीर से पुरुष व आधे से नारी हो गया। पुरुष स्वयं भू मनु नाम से प्रसिद्ध हुए एवं उच्च कोटि के साधक कहलाई। नारी रूप से शतरूपा नाम वाली योगिनी एवं परम तपस्विनी स्त्री उत्पन्न हुई। मनु ने वैवाहिक विधि से अत्यंत सुंदरी शतरूपा का पानी ग्रहण किया और मैथुन द्वारा सृष्टि को उत्पन्न करने लगे। उन्होंने शतरूपा से प्रियव्रत और उत्तानपाद नामक दो पुत्र तथा आकुही, देवहूति और प्रस्तुति नामक 3 पुत्रियां प्राप्त की। आकुली का रुचि मुनि से, देवहूति का करदम मुनि से तथा प्रस्तुति का दक्ष प्रजापति के साथ विवाह कर दिया गया। तो इनकी संतानों से पूरा जगत चराचर हो गया। रुचि को आकुति के वैवाहिक संबंध से यज्ञ और दक्षिणा नामक
स्त्री पुरुष का जोड़ा उत्पन्न हुआ। यज्ञ की दक्षिणा से 12 पुत्र हुए। मुनि कर्दम और देवहूति के संबंध से बहुत सी पुत्रियां पैदा हुई। दक्ष और प्रसूति से 24 कन्याएं हुई। दक्ष ने 13 कन्याओं का विवाह धर्म से कर दिया। ये 13 कन्याएं श्रद्धा, लक्ष्मी, दृष्टि, तुष्टि, पुष्टि, मेघा, क्रिया, बुद्धि, लज्जा, वसु, शांति, सिद्धि और कीर्ति है। अन्य 11 कन्याओं ख्याति, सती, संभूति, समृद्धि, प्रीति, क्षमा, सनंती, अनसुईया, ऊर्जा, स्वाहा और सवधा का विवाह भृगु, शिव, मरीच, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, अत्रि, वशिष्ठ, अग्नि और पितृ नामक मुनियों से उत्पन्न हुआ। इनकी संतानों से पूरा त्रिलोक भर गया। अंबिका पति महादेव जी की आज्ञा से बहुत से प्राणी श्रेष्ठ मुनियों के रूप में उत्पन्न हुए। कलप भेद से दक्ष की 60 कन्याएं हुई। उनमें से 10 कन्याओं का विवाह धर्म से 27 का चंद्रमा से, 13 कन्याओं का विवाह कश्यप ऋषि से संपन्न हुआ और नारद उन्होंने 4 कन्याएं अरिष्ट नेमि को ब्याह दिया। भृगु, अंगिरा और कुशवाहा से 2 कन्याओं का विवाह कर दिया। कश्यप ऋषि के संतानों से संपूर्ण त्रिलोक आलोकित है। देवता, ऋषि, दैत्य, वृक्ष, पक्षी, पर्वत तथा लताएं आदि कश्यप पत्नियों से उत्पन्न हुए हैं। इस तरह भगवान शंकर की आज्ञा से ब्रह्मा जी ने पूरी सृष्टि की रचना की। सर्वव्यापी शिवजी द्वारा तपस्या के लिए प्रकट देवी जिन्हें रुद्रदेव ने त्रिशूल के अग्रभाग से पर रखकर उनकी रक्षा की, वे सती देवी की दक्ष से प्रकट हुई। उन्होंने भक्तों का उद्धार करने के लिए अनेक लीलाएं की। इस प्रकार देवी शिवा की सती के रूप में भगवान शंकर की अर्धांगिनी बने, परंतु अपने पिता के यज्ञ में अपने पति का अपमान देखकर उन्होंने अपने शरीर को यज्ञ की अग्नि में भस्म कर दिया। देवताओं की प्रार्थना पर ही वे मां सती पार्वती के रूप में प्रकट हुई और कठिन तपस्या करके उन्होंने पुनः भगवान भोलेनाथ को प्राप्त कर लिया। वे इस संसार में कालिका, चंडिका, भद्रा, चामुंडा, विजया, जया, जयंती, भद्रकाली, दुर्गा, भगवती, कामाख्या, कामदा, अम्बा, मृडानी और सर्वमंगला आदि अनेक नामों से पूजी जाती है। तो देवी के ये नाम भोग और मोक्ष को देने वाले हैं। तो मुनि नारद, इस प्रकार मैंने तुम्हें सृष्टि की उत्पत्ति की कथा सुनाई है। पूरा ब्रह्मांड भगवान शिव की आज्ञा से मेरे द्वारा रचाया गया है। तो ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र आदि तीनों देवता उन्हीं महादेव के अंश हैं। भगवान शिव निर्गुण और सगुण है। वे शिवलोक में शिवा के साथ निवास करते हैं। महादेव अपने भक्तों की हर संकट से रक्षा करते हैं और उन्हें सही मार्ग दिखाते हैं। तो इस अध्याय का सबसे बड़ा रहस्य यह है कि जहाँ सच्ची भक्ति होती है वहाँ स्वयं भगवान शिव का वास होता है। अगर आप भी महादेव के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट में जरूर लिख कर जाएं। हर हर महादेव, जय कृष्ण, ओम नमः शिवाय। कल में फिर मिलते हैं एक और नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए आप इस कथा को पढ़ें, सुनें और शेयर जरूर से जरूर करें। ओम नमः शिवाय।